हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड कॉर्नर। तो दोस्तों, हम टाइप्स ऑफ फंड्स कर रहे थे। सबसे पहले हमने इक्विटी के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने डेट के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हाइब्रिड फंड्स। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छे फंड्स होते हैं, अलग अलग तरह के जैसे फंड्स किए हुए हैं हमने। तो ये आपको लास्ट में एक वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, एक प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। वो पूरी की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है, जितनी भी हमने वीडियोस डाली हैं म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग। तो म्यूचुअल फंड फॉर बिगनर्स के करके एक प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें जाकर सारा देख सकते हो फ्रेंड्स। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स है, कितने तरह की है, जो अर्ली वीडियोस डाली है वो भी है। तो अगर आपने उससे पहले हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, लेटेस्ट प्राइस एक्शन के साथ डालते रहते हैं। आप हमारा चैनल देख सकते हो। रिसेंट में डाला गया था कि मार्केट के बारे में क्या हो सकता है, व्यू गोल्ड और सिल्वर के बारे में क्या हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शंस की भी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वो देख सकते हो। तो आइए बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स के बारे में कि हाइब्रिड फंड्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिड्स है जो वो दोनों का मिक्सचर है। हमने इक्विटीज और डेट सिक्योरिटीज पढ़ी हैं, डेट सिक्योरिटीज और डेट इक्विटीज फंड्स पढ़े हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है जो बैलेंस करता है, इनको हम कह देते हैं हाइब्रिड फंड्स। तो दोनों का मिक्सचर है, इसलिए ये हाइब्रिड हो गया। इसमें क्या हो जाता है, आपको रेगुलर इनकम मिलती है क्योंकि डेट होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आप सिक्योरिटीज में जाकर डेट के बारे में आप देख सकते हो। और रिटर्न्स भी रहती है क्योंकि इक्विटीज का पोर्शन भी होता है इसमें, तो इसलिए हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन भी उसमें थोड़ा सा होता रहता है साथ में साथ। और जो भी आपका प्रोपोर्शन होगा वो आपको जब आप स्कीम लोगे उसमें दिया होगा कि 60% है, 40% है डेट है, या 40% इक्विटी है, 60% डेट है। तो वो आपको इंफॉर्मेशन जब भी आप लोगे उसमें आपको अवेलेबल होगी इसके बारे में। जो इक्विटी के ऊपर फोकस करते हैं वो होते हैं एग्रेसिव। ऑब्वियस है फ्रेंड्स, इक्विटी रिस्क में आ जाता है, तो एग्रेसिव फंड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं जो इक्विटी के ऊपर फोकस करते हैं। और ये उनके लिए काफी अच्छा है, ठीक है, जो थोड़ा सा इनकम देखते हैं कि इनकम भी हमें आती रहे, स्टेबिलिटी रहे हमारे फंड्स में, ठीक है। और डेट ओरिएंटेड जो होते हैं कंजर्वेटिव, क्योंकि डेट हमें पता है कम रिस्क पे होते हैं, रिस्क होता ही नहीं है, तो वो कंजर्वेटिव में आ जाते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा स्मॉल इनकम के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है, ये उनके लिए है। जो थोड़ा सा चाहते हो कि ठीक है इनकम भी आती रहे हमें, जो रिस्क रिटर्न है आपका वो डिपेंड करेगा। अगर आप हायर रिस्क पर हो तो आपका इक्विटी में जो इक्विटी एग्रेसिव फंड है वो ज्यादा होगा। अगर आप लो रिस्क पर हो तो ओबियस है फ्रेंड्स, अगर लो रिस्क है तो डेट का पोर्शन ज्यादा होगा। तो ये रिस्क और इक्विटी दोनों जो है वो डायरेक्ट चलेंगे। अगर रिस्क हाई है तो इक्विटी का प्रोपोर्शन भी ज्यादा होगा, अगर रिस्क कम है तो इक्विटी का प्रोपोर्शन भी कम होगा। तो ये दोनों साथ बाय साथ चलेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है रिस्क का और इक्विटी के फंड्स का, प्रोपोर्शन का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास जो फंड्स वो है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी एसेट फंड्स। तो फ्रेंड्स, मल्टी एसेट फंड्स क्या होते हैं? मल्टी एसेट फंड्स जो है वो डाइवर्सिफिकेशन के साथ आते हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है। जैसे इंडेक्स को ईटीएफ भी इसमें ट्रैक हो जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर भी आ जाता है। जैसे पहले हमने हाइब्रिड में देखा है सिर्फ डेट और इक्विटी है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर, फाइनेंशियल्स भी आ गए, कॉल और पुट ऑप्शन कैटेगरी की चेन भी आ गई। तो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये एक पर्टिकुलर समय पर वर्कआउट करते हैं, ये हर तरह की मार्केट में वर्कआउट नहीं करते मल्टी एसेट फंड्स। तो इनके लिए भी आपको एक अच्छा एडवाइजर चाहिए होता है कि जो आपको एडवाइस करे मल्टी एसेट फंड्स किस समय में बेहतर रहते हैं। ये हर समय में बेहतर नहीं रहते हैं, क्योंकि इनमें सभी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कमोडिटीज में भी जाते हैं, फाइनेंशियल्स में भी जाते हैं। मल्टी मल्टी का मीनिंग अलग अलग तरीके से, लॉन्ग टर्म के लिए भी है, वोलेटाइल मार्केट्स में भी वर्क करते हैं। तो ये आपको तभी वर्क करेंगे जब आपके पास एक अच्छा टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड के साथ आपको पता होगा कि अभी 3-4 साल मार्केट इस तरीके से रहेगा, तो मल्टी एसेट से ज्यादा रिटर्न आ सकता है। तो इस तरीके के टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम में इस तरीके के फंड्स जो है कम काम करते हैं, बट हर बार नहीं करते, ठीक है। तो याद रखना, मल्टी एसेट फंड्स काफी बढ़िया होते हैं, गोल्ड में भी जाता है, डेरिवेटिव्स में, ये सारा कुछ आता है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते मल्टी एसेट फंड्स। सभी एसेट क्लासेस में मल्टी एसेट फंड्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क कम होता है क्योंकि सभी में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए रिस्क कम होता है, इसलिए रिटर्न भी कम होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है तब मल्टी एसेट फंड्स का बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज फ्रेंड्स फंड्स क्या होते हैं? जैसे आप अगर ट्रेडिंग करते होगे तो ट्रेडिंग में आपने देखा होगा, जो प्राइस है किसी स्टॉक का, मान लो किसी स्टॉक का प्राइस 400 रुपये चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर है वो 405 रुपये या 395 रुपये, 5 रुपए का डिफरेंस उसमें होता है मोस्टली। तो ये जो फ्रेंड्स डिफरेंस है, इसको प्ले करते
हुए कहते हैं आर्बिट्रेज। जैसे किसी म्यूचुअल फंड ने 400 रुपए पर स्टॉक बाय कर ले और नेक्स्ट मंथ का जो 405 का डिफरेंस है उसको शॉर्ट कर दिया, फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। अब देखो, 400 रुपए पर आपने परचेज कर ली, सिंपल फंडा है, 400 रुपए पर आपने सेम चीज परचेज कर ली, वही सेम चीज नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की आपने 405 के ऊपर सेल कर दी। तो जैसे भी हो, कुल मिलाकर आपको 5 रुपए का तो उसमें आर्बिट्रेज जो डिफरेंस है वो तो आपको मिलने वाला है। यही चीज होती है, स्टॉक कैश मार्केट में बाय कर ले और फ्यूचर में आपने हायर प्राइसेस पर सेल कर दे, तो इसको आर्बिट्रेज कहते हैं। ये बहुत बढ़िया काम करती है फ्रेंड्स। अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है, 1 CR के अराउंड आपके पास कैपिटल है, 60 के ऊपर आपके पास कैपिटल है, रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है फ्रेंड्स, 12-13% वैसे ही मिल जाता है अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हो इनमें। तो काफी अच्छा फ्रेंड्स ये होता है प्ले, अगर आपके पास कैपिटल है, आपको अच्छा गाइड देने वाला कोई है आपके पास। तो फ्रेंड्स आर्बिट्रेज क्या है? ये बेसिकली डिफरेंस को आपने खेलना है। म्यूचुअल फंड जो है वो डिफरेंस को खेलता है आर्बिट्रेज फंड्स में, डेरिवेटिव्स में भी खेलता है, क्लोजिंग के बेसिस पर भी चलता है, ठीक है, फ्यूचर मार्केट में चलता है, कंट्रैक्ट पीरियड में चलता है, काफी तरह का आर्बिट्रेज होता है। जैसे मैंने आपको एक तो आर्बिट्रेज यही बता दिया कि नेक्स्ट मंथ वाला। एक आर्बिट्रेज क्या होता है कि मान लीजिए निफ्टी है 20,500 पर चल रही है और लग रहा है कि 20,500 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं होने वाला, तो फंड मैनेजर क्या करता है, कॉल्स को राइट कर देता है, ऊपर की तरफ से कॉल्स को राइट कर देता है, नीचे की तरफ से पुट्स को राइट कर देता है। तो दोनों का जो प्रीमियम मान लो 70-80 रुपये आ गया। अभी हमने लेटेस्ट वीडियो भी सितंबर की डाली थी एक्सपेरी में, तो उसमें भी हमने समझाया था ये दोनों कॉल पुट को शॉर्ट करने का, वो आप सितंबर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो ऐसा इनको प्रीमियम मिल जाता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स आर्बिट्रेज क्या है? आर्बिट्रेज सिर्फ डिफरेंस प्ले आउट होता है। अगर हम कुछ भी खरीदने जाते हो तो लगता है कि अगले महीने प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप क्या करते हो, अगले महीने का प्राइस को बेच देते हो और इस महीने का खरीद लेते हो। तो ये काफी चीजें इसमें प्ले आउट होती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, जो डिफरेंस है, ये जो लाइन है, जैसे मान लो आपने 400 रुपए पर बाय कर लिया, 405 के ऊपर आपने सेल कर दिया, अगर 400 रुपए वाली चीज गिरेगी तो 405 वाली भी गिरेगी। और जिस समय एक्सपायरी होगी, मान लो 400 रुपए वाली 398 रह गई, 2 रुपए ये कम होगी, लेकिन 405 वाली तो 398 पर ही बंद होगी ना, तो ये 7 रुपए कम होगी। तो ये आपको आर्बिट्रेज मिल जाता है, 5 रुपए का सीधा सीधा आपको बेनिफिट होगा ही होगा इसमें। तो ये आप कुल मिलाकर चलो कि इसमें आपको इस तरीके के बेनिफिट्स रहते हैं। पर हाँ, खेलने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, वो ट्रेडिंग में बात करेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स इस तरीके की ट्रेडिंग भी करते हैं। लेकिन ये किन के लिए बेहतर है? ठीक है, गुड चॉइस किन के लिए है? ठीक है, ये उनके लिए बेहतर है जिनको लग रहा हो कि आगे कोई पॉलिटिकल इवेंट आने वाला है, जैसे इंडिया में इलेक्शन आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो आर्बिट्रेज तब काम करता है। नेक्स्ट, जब पता है कि रेट्स बहुत ज्यादा, पता है कि वॉर लगने वाला है, डॉलर बढ़ेगा, रेट ऊपर नीचे काफी ज्यादा होंगे करेंसीज के, तब ये काम करेगा। जब पता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की तरफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री 3-4 महीने में अपना नया रूल लगा देती है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, तो पता है कि इस तरीके की कंपनी कंट्री है, कोई पता नहीं क्या नया रूल लगा दे ग्लोबल्स के लिए। टैक्स पर्पस के लिए भी, ठीक है, नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो टैक्स पर्पस के लिए भी ये काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छी चीजें हैं, अगर आप इनमें भी लगाते हो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अगेन आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखना चाहिए और साथ में ये देखना चाहिए कि उसका रिटर्न कैसा चल रहा है, क्योंकि इनको बार बार जो ऑडिटिंग कंपनीज हैं इनको देखती हैं, इनको नजरअंदाज नहीं करती कि आज ये किस तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं। तो ये भी देखना जरूरी है कि कैसे प्ले आउट हो रहा है, कैसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड, कौन से क्वार्टर में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिगड़ रहा है। ये आर्बिट्रेज फंड्स कुछ ऐसे फंड्स भी होते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिगड़ जाता है फ्रेंड्स, साल के कुछ 3 महीनों में, वो हर साल ऐसा ही बिगड़ता है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको देखनी चाहिए साथ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स फंड्स, नजारेदार फंड्स हैं फ्रेंड्स। इंडेक्स फंड्स में फ्रेंड्स क्या होता है, सिर्फ इंडेक्स में लाते हैं, जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो ये सिर्फ निफ्टी 50 की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? HDFC बैंक है, तो सबसे ज्यादा इसमें जाएगा। उससे छोटा मान लो रिलायंस आ गया, तो उससे उसमें जाएगा। फिर आ गया TCS, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। फिर आ गया आपके ICICI एक्सिस आ गया, ठीक है, कोटक बैंक आ गया, इन्फोसिस आ गया। तो इनमें जिस तरीके की वेटेज होगी, सबसे पहले HDFC है तो सबसे ज्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होगी, उससे कम रिलायंस है तो उससे कम, उसमें उससे कम TCS है तो उसमें उसमें कम होगी। तो जिस तरीके से स्टॉक्स की वेटेज है इंडेक्स में निफ्टी 50 में, उस तरीके से उनमें इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस है, निफ्टी 500 है, निफ्टी 100 है, तो जिस जिस तरीके के आपके इंडेक्स के इन्वेस्टमेंट होगी, उनमें इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट
हो जाएगी। लेकिन इसकी फीस चार्ज कैप्ड कहाँ पर है, 1.5%। इससे ऊपर फीस चार्ज होगी ही नहीं, इससे ऊपर एक्सपेंस रेशो चार्ज होगा ही नहीं। एक्सपेंस रेशो के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो आप चेक कर सकते हो, काफी अच्छा वीडियो है, आपको पता चल जाएगा एक्सपेंस रेशो होता क्या है। अपने हिसाब से वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स फंड में इंडेक्स स्टॉक्स पर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडेक्स मैनेजर जो है, जो फंड मैनेजर है, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, ये पैसिवली मैनेज फंड्स है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता। सारा कुछ जो है वो अपने आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे इंडेक्स में कोई कंपनी निकल जाती है, कोई कंपनी आ जाती है, उसी तरीके से फंड मैनेजर जो है कंपनी निकाल देता है, कंपनी नहीं जो है वो ले आता है। तो फ्रेंड्स अच्छे हैं ये भी इंडेक्स फंड्स, अगर आपको कोई इंडेक्स अच्छा लग रहा है तो उसमें भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। फ्रेंड्स ये वो ट्रेडेड है, ये ईटीएफ्स वो हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर, एनएसई बीएसई पर लिस्टेड है। जैसे कि हमारे कंपनीज लिस्टेड होती हैं, उसी तरीके से ईटीएफ्स रजिस्टर्ड होते हैं, निफ्टी 20 के नाम पर जैसे रजिस्टर्ड है। तो आप इनमें ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आप निफ्टी बाय करने से घबरा रहे हो तो आप निफ्टी 20 को ट्रेंच में खरीद सकते हो। मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जिनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का शौक भी रहता है साथ में, तो उनके पास ना एक पर्टिकुलर ट्रेंच फिक्स होता है कि हमने एक क्वार्टर में 1 CR का एक पर्टिकुलर 1 CR की अमाउंट ईटीएफ में लगाएंगे, क्योंकि ईटीएफ सेल होता है फ्रेंड्स। निफ्टी अगर रुक जाएगा तो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा, निफ्टी 20 है लाइक। तो आप इनमें ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये आपको अपने ब्रोकिंग ऐप में दिख जाएंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये काफी अच्छे होते हैं। ये स्टॉक की तरह नहीं होते, ठीक है, बट ये इंडेक्स के साथ मूव करती हैं। अगर निफ्टी 0.50% चढ़ेगा तो ये भी ऊपर चढ़ेंगे। आप इनको सेम डे लेकर सेम डे बेच सकते हो, आप इनको कैसे भी करके, जैसे आप स्टॉक बाय कर सकते हो, आप इस तरीकों को किसी भी तरीके से आप सेल परचेज कर सकते हो। ये क्या है, ठीक है, जैसे एक्टिव फंड मैनेजर है, ईटीएफ जो है वो मार्केट के साथ ही चलता है, इसमें मैनेजर की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो उसमें मैनेजर मैनेज करता है, लेकिन इसमें कुछ मैनेज नहीं होता, ये सिर्फ मार्केट के साथ चलता है। मार्केट की जो अपनी पावर है उसके साथ ये मूव ऑन करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि निफ्टी जैसे ऊपर बढ़ेगा तो जो भी बढ़ जाएगा, निफ्टी नीचे आएगा तो वो भी नीचे आ जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए बेहतर है जो चाहते हैं कि हमें अपना अपने आप करना है, हम तो अपने आप करेंगे, गाड़ी तेरा बाइक चलाएगा, तो जो चीज है ये, तो ये उनके लिए बेहतर है। अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, तो आप कर सकते हो, अच्छी चीज है ये भी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फंड ऑफ फंड्स। तो कहते हैं ना, हम तुम्हारे दादा के भी बाप हैं, दादा के भी दादा हैं, तो ये चीज है फ्रेंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, मतलब जो फंड्स का भी फंड्स हो, जो बाप हो सबका फंड्स का, वो ही चीज है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स फंड्स ऑफ फंड्स वो हैं जो अदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, डेट इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ अदर स्कीम्स ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड और अदर म्यूचुअल। मान लीजिए कोई एक्स फंड है, इसको लग रहा है कि वाई वाला फंड भी बेहतर जा रहा है, तो ये इस फंड में ही इन्वेस्ट कर देगा। ये इस फंड की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा, इस फंड में डायरेक्ट वाई के फंड में ही इन्वेस्ट कर देगा। तो इसको कहते हैं फंड्स ऑफ फंड्स, कि किसी ने इस तरीके के फंड में इन्वेस्ट कर दिया, उसको अलग अलग फंड चूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये वाला उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट कर ही रहा हो, तो एक में इन्वेस्ट करो, अपने आप ही बाकी फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स वो चीज है कि मेरा सामान लक्कड़ का है, दूसरा का सामान भी लक्कड़ का है। लाइक कोई एक आदमी पेन्स में डील कर रहा है और दूसरा भी पेन्स में डील कर रहा है, लेकिन इसको लग रहा है कि इसके पेन्स भी बेहतर है, तो वो क्या करेगा, इसी के काम में इन्वेस्ट कर देगा। वो कहेगा हाँ भी तेरा काम अच्छा चल रहा है तो ले, मैं भी तेरे को पैसे दे रहा हूँ, मेरे पास भी पैसे आ रहे हैं पेन्स के लिए, लेकिन तेरा काम बढ़िया चल रहा है, तेरे पास पेन्स भी अच्छे हैं, तो मैंने तेरे वाले में ही पैसे लगा दिए। तो ये फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स की जो है इंटर जो है इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो ये भी अच्छा होता है फ्रेंड्स, जिसको जिस तरीके से अच्छा लगे वो इन्वेस्टमेंट अपने उस तरीके के साथ कर सकता है। और इसमें फ्रेंड्स क्या है, जो आपका कैप्ड है, ठीक है, इक्विटी एक्सपेंस, वो है 2.25%। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड करता है, इन फंड्स को सिलेक्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं डाइवर्सिफाई करूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही फंड देखना चाहूं, मैं अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही चीज देखना चाहूं, और आप साथ में डाइवर्सिफाई करना चाहो, तो आप फंड ऑफ फंड सेलेक्ट करो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट आपकी चलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो अगेन नेम से क्लियर है, ये गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और ज्यादातर 1 ग्राम के गोल्ड के अगेंस्ट आपको यूनिट्स मिलते हैं इस फंड्स में। आपको लाइक फंड मैनेजर को मिलते हैं, वो आगे यूनिट्स उस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। और फ्रेंड्स ये मैक्सिमम फंड जो है 20% तक ही
जो बैंक की स्कीम्स होती हैं, जैसे आप करते होगे, आरबीआई की तरफ से एक स्कीम आती है बैंक की, अदर बैंक्स में भी स्कीम आती है जो बॉन्ड होते हैं, गोल्ड बॉन्ड। तो ये सिर्फ 20% तक ही गोल्ड बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, बाकी सारा इनको अपने आप फिजिकल गोल्ड में या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होल्ड करना पड़ता है। ये फिजिकल में भी इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं आजकल, बट इनका ट्रस्ट अभी भी ज्यादा गोल्ड बॉन्ड में है, वो बेहतर है, ज्यादा बहुत ज्यादा बेहतर है गोल्ड बॉन्ड, उनको संभालने में ज्यादा आसानी है। इसमें फ्रेंड्स कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता, कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं लगता गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है। दूसरा क्या है, आपको गोल्ड रखने में आसानी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली लेना है उसको, फिजिकली नहीं लेने की जरूरत है। आप टेंशन फ्री होकर उसको रख सकते हो। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड ने टैक्सेशन के बेसिस पर कैपिटल अगर 3 साल से ज्यादा रखते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा, बट वेल्थ टैक्स इसमें नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा जैसे कि इक्विटी में पड़ता है, और वेल्थ टैक्स इसमें नहीं पड़ेगा। अच्छे हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ गोल्ड के साथ रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल फंड्स। तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल फंड्स में क्या होता है, ये अलग अलग कंपनीज में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअल में जो एफओएफ फंड ऑफ फंड है वो इंटरनेशनल फंड ही होता है। ये फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री में कोई कंपनी लिस्टेड है उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, एडीआर जीडीआर ऑफ इंडियन कंपनीज में, ठीक है। डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं ये। डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती है, जैसे आप एक कच्चा कागज लिख के दे दो किसी को भी, हाँ मैं तेरे पास इतने पैसे रख दूंगा इतनी तारीख तक, तो ये उनमें इन्वेस्ट करते हैं। बाहर की कंपनीज को फंड चाहिए और डेट चाहिए, उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ईटीएफ अलग कंट्री में जाके डीमैट अकाउंट ओपन करके डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे ईटीएफ के जरिए। पैसिव फंड्स ले लेंगे अदर कंट्री में जाकर कि ठीक है उसका म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, उसी की कंट्री का म्यूचुअल फंड है, उसी की कंट्री ने कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे और कुछ करेंगे ही नहीं। और फ्रेंड्स क्या है, इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे ग्लोबल और डोमेस्टिक में मिलाकर, कि ग्लोबल की कंपनीज भी होगी डोमेस्टिक की कंपनीज भी होगी, उस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे। कंपनीज को असेस मिल जाएगा अगर जो इन्वेस्टर स्टार्ट करेगा। तो ये फ्रेंड्स इंटरनेशनल फंड्स जो है एक्चुअल में फंड ऑफ फंड्स है। तो इस तरीके के फंड्स भी आपके पास होते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंट तरीके के फंड्स बताने का मोटिव क्या था, मोटिव सिर्फ एक ही था कि आपको पता चले क्या क्या चीजें, क्या क्या वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप बैंक्स में जाते हो तो बैंक वाले क्या करते हैं, अपने टारगेट पूरे करने के लिए सिर्फ वही फंड दिखाते हैं जिनमें उनका टारगेट पूरा करना हो। लेकिन ये अलग अलग वैरायटीज काफी ज्यादा कुछ है फ्रेंड्स इसमें। तो आप एक अच्छा अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहो तो आप एक अच्छे एडवाइजर के साथ मिलो, एक आप खुद रिसर्च करो, ताकि आपको पता चले कि इंडेक्सेस में होता क्या है, क्या क्या फंड्स हैं, आपके पैसे किस तरीके से जाते हैं, आपका गोल्स क्या है, आप किस तरीके से अमाउंट जो है अपनी मल्टीप्लाई सीआर में कन्वर्ट कर सकते हो फ्रेंड। आप थाउजेंड में अमाउंट देके सीआर में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब हजारों में दो और करोड़ों में पाओ। तो समय लगता है, अलग अलग तरीके के फंड्स हैं, अलग अलग तरीके के कैटेगराइजेशन हैं। तो इनमें आपको फ्रेंड्स जानना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड ऐसे रुपए में ला दो। अंधा दौड़ में मत जाओ, थोड़ा सा अपना रिसर्च करके ध्यान से समझ कर जाओ। तो डेट्स इट फ्रॉम माय फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू सो मच।